सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमला, बारामूला में नापाक अटैक, फिर सेना कैंप पर हमला, सुरक्षा बलों ने किया 2 आतंकियों को ढेर। बीएसएफ का 1 जवान शहीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इस वक्त बुलेटिन में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में बीएसएफ का 1 जवान भी शहीद हो गया है, जबकि बीएसएफ का 1 जवान और सेना के 3 जवान जख्मी हैं। आतंकियों ने कल रात 10:30 बजे 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर यह डबल अटैक किया। कुछ आतंकियों ने मेन गेट पर धावा बोला, जबकि दूसरे गुट के आतंकी झेलम नदी की साइड से, झेलम नदी की ओर से पहुंचे और उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से ये आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। कैंप में घुसना चाहते थे, वो कोशिश सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दी। करीब 3 घंटे की मुठभेड़ के बाद 2 आतंकी मारे गए और बाकी आतंकी भाग गए हैं। सेना ने ट्वीट कर हालात काबू में होने की जानकारी दी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये हमले की तस्वीरें। जिस वक्त हमला हुआ था वो आपको दिखा रहे हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह इस आतंकी हमले पर लगातार नजर बनाए हुए थे। उन्होंने देर रात एनएसए और बीएसएफ के डीजी से भी बात की है। 5 तस्वीरें देखी। और अंकित त्यागी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, अभी कोई अपडेट? रात तक ये अपडेट था कि 2 आतंकी मारे गए हैं और 2 शायद एक कमरे में छुपे हुए हैं, इस तरह के अपडेट थे। अभी क्या खबरें आ रही हैं? जी, अभी भी कुछ इसी तरह की खबरें हैं, कुछ कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन इतना जरूर मैं आपको बता सकता हूं कि रात को इस हमले के बाद जो फौज है उसने डिफेंसिव पोजीशन ले रखी थी और उन्होंने ये तय कर दिया था कि सुबह की जैसी पहली किरण होगी उसके बाद वो कोम्बिंग ऑपरेशन शुरू करेंगे और देखेंगे कि और लोग कहां पर हैं, अगर कोई आतंकवादी छुपे हुए हैं। सुबह हमारी पुलिस के सीनियर अधिकारियों से बात हुई थी, उन्होंने भी यही बात अभी तस्दीक की है कि कहीं ना कहीं, और अभी इस बात की कंफर्मेशन नहीं करी जा सकती कि कितने लोग थे वहां पर। लेकिन अब सुबह एक बड़ा कोम्बिंग ऑपरेशन शुरू करा गया है, ये देखने के लिए कि आसपास कोई आतंकवादी कहीं पर छिपा तो नहीं हुआ है। इसी वजह से हम करीब 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर इनफैक्ट दूर है जो कैंप है राष्ट्रीय राइफल्स का, जहां पर बीएसएफ के लोग भी थे जहां पर ये हमला हुआ। और उससे पहले यहाँ पे बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया है। जितना भी मीडिया यहाँ पर है, क्योंकि अभी भी ये ऑपरेशन को पूरी तरीके से ओवर नहीं बोला गया है। यही बोला गया है कि अभी ऑपरेशन में जारी रहे हैं, और क्योंकि जब तक ये कंफर्मेशन नहीं हो जाता कि सारे आतंकवादी तो अभी की अपडेट ये है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो चुका है। रात को क्योंकि अंधेरा था इसलिए कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं हो पाया था, और अब सुबह की पहली किरण के साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है सेना ने। ये अब तक की अपडेट है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। और इस वक्त आपको बता दें कि रात को जब ये ऑपरेशन चल रहा था उस वक्त बड़े अफसर भी मौके पर पहुंचे थे। बीएसएफ के डीआईजी पहुंचे थे। उनका क्या कहना है इस हमले के बाद, ये देखिए आइए। They have fired through UBGL, ग्रेनेड लॉन्चर। तो एग्जैक्ट फायर फाइट उनके साथ कहाँ पे हुई थी? कैंप के अंदर, कैंप के बाहर? बाहर दे कुड नॉट एंटर इनसाइड द कैंप। तो बीएसएफ के डीआईजी मौके पर पहुंचे थे और उनका कहना था कि आपने सुना कि एंटर नहीं कर पाए थे। जो भी आतंकी थे उनका मंसूबा यही था कि वो अंदर कैंप में एंटर करें और फिर मैक्सिमम नुकसान करें, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए थे ये आतंकी। तो अंकित हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। अंकित, रात 1 बजे तक की तो खबर थी कि फायरिंग हो रही थी, उसके बाद किस वक्त फायरिंग बंद हुई, इसके बारे में अभी तक कोई अपडेट है? अभी तक के जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है उसमें किसी तरह की कोई कामयाबी, कोई खबर वहां से हो? जी बिल्कुल, सुबह की पहली किरण से ये ऑपरेशन हुआ है और मैं आपको ये बता सकता हूँ, करीब 1.5 से पौने 2 घंटे लगातार फायरिंग चली। उसके बाद कुछ देर का वहां पर फायरिंग में आवाज बंद हुई, लेकिन उसके बावजूद
अभी भी ये कंफर्म नहीं करा जा सकता कि सारे आतंकवादी न्यूट्रलाइज हुए हैं या नहीं हुए। 2 आतंकवादियों के मारे जाने की कंफर्मेशन है। इसके साथ साथ 5 भारतीय जो फोर्स के सिपाही हैं, जिसमें 3 आर्मी के 2 आर्मी के और 3 बीएसएफ के सिपाही हैं जो इसमें जख्मी हुए हैं। अंकित, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास आगे लौटूंगा। किस तरीके से हमला हुआ था ये देखिए जरा, हम ग्राफिक्स के जरिए ये आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2 गुट थे, दूसरे गुट ने झेलम की साइड से हमला किया, एक ने फ्रंट अटैक किया था और सेना ने इस दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया जवाबी कार्रवाई में। लेकिन इस दौरान बीएसएफ का एक जवान भी शहीद हो गया आतंकियों के इस हमले में। इसके ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक गाड़ी से आए थे, अब वो कहा जा रहा है कि गाड़ी एम्बुलेंस भी हो सकती है, कोई भी गाड़ी हो सकती है, इसको लेकर अभी कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। 46 राष्ट्रीय राइफल्स का ये कैंप है जहां पर अटैक किया। पहले गुट ने मेन गेट से धावा बोला था, दूसरा गुट झेलम नदी की साइड से आया था। एक और बीएसएफ ने मोर्चा संभाला था, एक और जो राष्ट्रीय राइफल्स के जवान हैं वो मौजूद थे। दोनों ओर से अटैक किया जवानों ने, इन आतंकियों पर जवाबी अटैक किया और जो कोशिश इनकी थी अंदर घुसने की, कैंप में घुसकर नुकसान करने की मंशा बिल्कुल वैसी थी जैसा उरी में नुकसान किया था। कुछ इसी मंसूबे को लेकर ये आतंकी यहां पहुंचे थे, लेकिन इस बार इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया और 2 आतंकी गेट पर ही मार गिराए गए। बारामूला में सेना के कैंप पर आतंकी हमला। 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर बड़ा हमला। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। आतंकी हमले में बीएसएफ का एक जवान भी शहीद। हमले में सेना के 3 और बीएसएफ का 1 जवान घायल। रात करीब 10:30 बजे आतंकियों ने AK-47 और ग्रेनेड से हमला किया। अंधाधुंध फायरिंग करते हुए आतंकी सेना के कैंप के अंदर घुसने की फिराक में थे, लेकिन सतर्क सुरक्षा बलों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की। आप देख सकते हैं कैसे आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पलक झपकते ही मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई। शुरुआती फायरिंग के बाद ही सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी ढेर हो गए थे। They have fired through UBGL, grenade launcher. तो एग्जैक्ट फायर फाइट उनके साथ कहाँ पे हुई थी? कैंप के अंदर, कैंप के बाहर? बाहर they could not enter inside the camp. कुछ आतंकवादियों की तरफ से रुक रुक कर फायरिंग जारी रही। आतंकियों ने राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप के मेन गेट और उससे सटे बीएसएफ की ECO-40 कंपनी के कैंप पर अंधाधुंध फायरिंग की और ग्रेनेड दागे। इस दौरान सेना और बीएसएफ के करीब 5 जवान घायल भी हो गए। सेना की तरफ से करीब 3 घंटे तक चली जवाबी कार्रवाई के बाद रात करीब 1:30 बजे फायरिंग रुक गई। हालांकि तलाशी अभियान जारी है। और फिलहाल इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कश्मीर के बारामूला से, जहां पर राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर आतंकी हमला हुआ है और इस बड़ी खबर को आज तक ने सबसे पहले दिखाया और ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज तक ने बारामूला हमले की पहली तस्वीर भी सबसे पहले दिखाई। जब तक मुठभेड़ जारी रही, आज तक पल पल की खबरें देता रहा। उरी हमले और हाल में पीओके में सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। दरअसल रात करीब 10:30 बजे आतंकवादियों के 2 गुटों ने 46 राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर हमला किया। 2 गुटों में आए 4 से 6 आतंकवादियों ने यह हमला किया। गाड़ी या एम्बुलेंस से आए ये आतंकी 2 गुटों में बंट गए। पहले गुट ने राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप के मुख्य प्रवेश द्वार पर हमला किया, वहीं दूसरे गुट ने झेलम नदी के किनारे से कैंप पर हमला किया। फिदाइन आतंकवादियों ने AK-47 और ग्रेनेड से हमला किया। साफ था कि सेना के कैंप पर 2 तरफा हमला कर आतंकवादी कैंप के अंदर दाखिल होना चाहते थे। आतंकियों की प्लानिंग कुछ वैसा ही हमला करने की थी जैसा उन्होंने उरी में सेना मुख्यालय में अंजाम दिया था। हालांकि सुरक्षा बलों की सतर्कता की वजह से आतंकियों का यह हमला नाकाम हो गया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की तरफ से ऐसे हमले की आशंका जताई जा रही थी। सेना और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया था। यही वजह है कि बेहद कम समय में सेना ने आतंकवादियों के इस फिदाइन हमले को
नाकाम कर दिया। शुजा उल हक और अश्विनी कुमार के साथ अशरफ बानी, बारामूला, आज तक। इस वक्त हम सीधा आपको लिए चल रहे हैं बारामूला, जहां पर हमारे संवाददाता अंकित त्यागी इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर हमला हुआ था, वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर अंकित मौजूद है। अंकित, अभी क्या इस वक्त चल रहा है वहां पर? रात भर तो फायरिंग होती रही, गोलियां चलती रही, बॉम्ब से भी अटैक किया गया है। सुबह कॉम्बिंग ऑपरेशन होना था, अभी कोई अपडेट आपके पास? जी, सुबह की बिल्कुल पहली किरण से कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हुए। कल रात को जो 10:30 बजे ये हमला हुआ था 46 RR राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप पर और BSF का जो जॉइनिंग कैंप था, उससे हम करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, मेरे पीछे ये जो यहाँ पे सेना ने बैरिकेडिंग कर रखी है और कोई भी गाड़ी जो अंदर से आ रही है और जो इस तरफ जा रही है, तो उनको पूरे ढंग से चेक कर ही आगे आने दिया जा रहा है। आप मेरे साथ ये विजुअल्स में देख सकते होंगे पीछे कि सेना ने काफी मुस्तैदी बरती हुई है और इस समय कैंप के आसपास कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहे हैं। रात को फौज किसी तरीके का कोई चांस रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने कैंप को पूरा तरह से सिक्योर करने के बाद अब सुबह कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करें हैं। बताया यह भी जा रहा है कि अभी इस बात को कंफर्म नहीं करा जा सकता कि कितने आतंकवादी थे, लेकिन 2 तरफ से हमला जरूर हुआ और क्या वो आतंकवादी वापस भागे या फिर वो अभी भी वहां पे छुपे हुए हैं, उसकी तस्दीक थोड़ी देर में ही हो पाएगी जब BSF और सेना के सीनियर अधिकारी इस बारे में बात करेंगे। लेकिन ये जरूर क्यास लगाई जा रही है कि ये या तो कोई जो होम ग्रोन है, यहाँ पर करीब 409 इंटेलिजेंस के हिसाब से पूरे कश्मीर में इस समय टेररिस्ट एक्टिव है, उनमें से कोई थे, या फिर जब उरी का हमला हुआ था उसी समय में कोई ना कोई जो बॉर्डर के उस पार से आतंकवादी हैं वो यहां पर पहुंचे और उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान जब से ये भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी है, उससे कहीं ना कहीं इस तरह की उम्मीद थी कि बदला लेने के लिए इस तरह के बड़े हमले कर सकता है, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि देश के अलग इलाकों में भी, और उसी को देखते हुए काफी मुस्तैदी बरती जा रही थी सेना की ओर से। इसी वजह से ये हमले को कहीं ना कहीं नाकाम भी करने में कोशिश सफल हुई है सेना। जो मेन गेट है 46 RR का, वहां से ग्रेनेड फेंकने के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश करी थी, लगातार फायरिंग करते रहे थे और उसके बाद सेना ने उन्हें घुसने नहीं दिया कैंप के अंदर, क्योंकि उसके बाद कैजुअलिटी काफी ज्यादा हो सकती थी और 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। अभी जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसका अभी यही है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन पिछले 1.25 घंटे से चालू है और कैंप के आसपास के पूरे इलाके को 1-1 इंच को खंगाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई आतंकवादी अगर छुपा हुआ हो तो उसको भी मार गिराया जाए। मैं आपको जल्दी ये भी बताना चाहूंगा कि उरी जो है, उरी का जो कैंप में हमला हुआ था वो बॉर्डर के बिल्कुल LC जो है उसके बिल्कुल पास है। ये यहां से उरी जो है करीब 46 किलोमीटर दूर है, तो ऐसा नहीं है कि LC बिल्कुल यहां पर पास में हो, लेकिन उसके बावजूद जो हमला हुआ है उससे कहीं ना कहीं आशंका जरूर जताई जा रही है कि ये कुछ जो स्लीपर सेल और जो आतंकवादी थे यहां पर उनको एक्टिवेट करा गया है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत डेस्परेट था किसी ना किसी तरह का हमला करने के लिए। बिल्कुल, तो अभी इस वक्त कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है और इस बीच हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए, उनके पास भी हम चलेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे।